हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हाउ क्रैक निमसेट एग्ज़ाम। हाउ कैन हम निमसेट एग्ज़ाम को क्रैक कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, हाउ टू प्रिपेयर फॉर निमसेट, हम प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं अपने आप को, ये हमारा पहला क्वेश्चन होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे नाउ द सिलेबस बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। इसका जो सिलेबस है वो हमें प्रिपरेशन के पहले ही पता होना चाहिए, ठीक है। ऑल द सिलेबस अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए मैंने पहले से ही अपने चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करा रखा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। कैंडिडेट्स आर अवॉइड द क्रैक द सिलेबस थॉट, यानी सिलेबस को देखकर आपको ये लगेगा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कैसे कवर करेंगे। तो ऐसे थॉट्स आपको नहीं सोचने, क्योंकि क्या होता है जब हम कोई चीज़ करने लगते हैं तो वो अपने आप हो जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, इसका भी वीडियो मैंने प्रोवाइड करा रखा है, जहाँ पर ऑल इन्फॉर्मेशन इन निमसेट करके है, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होती है। देन इसके बाद सब्जेक्ट विथ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी उसमें उस वीडियो में है हमारे पास। सिलेक्ट द राइट बुक, इसके लिए सबसे पहले तो आप जो भी बुक सिलेक्ट कर रहे हो वो एकदम राइट होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी रेस में दौड़ रहे हैं तो उसके रूल्स वगैरह तो हमें पता ही होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ भी पता नहीं, हम बस दौड़े जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो भी करना है वो एकदम सही वे में करना है। मेक अ टाइम टेबल, आपको अपना टाइम टेबल खुद ही बनाना होगा। सॉल्व मॉक टेस्ट, कोई भी टॉपिक अगर आपने ख़त्म किया है तो उसके बाद आपको एक मॉक लगाना ही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा मॉक लगाना। अब हम बात करते हैं कि आप कर कैसे रहे हो, निमसेट की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो। सेल्फ स्टडी से के थ्रू कर रहे हो, या फिर ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो, टेस्ट सीरीज ले रहे हो, या फिर क्लासरूम प्रोग्राम कर रहे हो। सेल्फ स्टडी के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, निमसेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। देन ऑनलाइन क्लास से भी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज से भी कर सकते हैं, और क्लासरूम प्रोग्राम से भी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको आगे और इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। देन अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपके जो सेल्फ डाउट है वो बिल्ड नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उसके लिए ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है उससे हमारा टेस्ट देते देते एक प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चन को अटेंड करने की जल्दी से जल्दी, क्योंकि 120 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। और क्लासरूम प्रोग्राम, आप क्लासरूम भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास में कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है तो आप वहाँ जाकर ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। इन चारों वे से आपका निमसेट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि आप और निमसेट, यहाँ पर मैंने कुछ इंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम लिख रखे हैं, जैसे निमसेट, CUT, JNUD, MHE CET एंड जामिया। इन सब ये सारे एग्ज़ाम जो होते हैं, इनका एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है वो निमसेट के जैसा ही होता है, इसीलिए आप इन एग्ज़ाम को भी थोड़ा सा देखते रहिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम स्टेप फर्स्ट की, नाउ द एग्ज़ाम, ठीक है ना। एग्जाम के बारे में पहले तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इज़ द फर्स्ट फॉर्मेट स्टेप द मोस्ट स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली इग्नोर। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सब चीज़ें हमें बाद में पता चल जाएंगी, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको पहले ही सब सारी जानकारी रख लेनी है, क्योंकि कुछ भी कोई भी फील्ड में उतरने से पहले हमें उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, तो आधी तैयारी तो वैसे भी हो गई, अब बची आधी तो वो हम कर ही लेंगे। सबसे पहले आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और सिलेबस वगैरह भी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर देखना है। इसके बाद भी मैं बोलूँगी कि आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये भी मैंने बता रखा है, बट आप फिर भी इसको जाकर एक बार देखिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, वो ये दिया गया है कि कोई भी UG प्रोग्राम अगर कर रहा है, ग्रेजुएशन से बच्चा आ रहा है, बस उसके 3rd ईयर या फिर उनके फर्स्ट ईयर में, उनके किसी भी ईयर में या फिर सेमेस्टर वाइज अगर प्रोग्राम चल रहा है, तो उस सेमेस्टर में क्या होना चाहिए, 1 ईयर हमारा मैथ या फिर स्टैटिक्स उन्होंने पढ़ रखा होना चाहिए। निमसेट सिलेबस ये मैंने बता दिया आपको। नेम ऑफ द अदर MCA इंट्रेंस एग्जाम, आपको सारे MCA इंट्रेंस एग्जाम के नाम पता होने चाहिए। एक आध दो के पता होंगे तो आपको आसानी होगी, अगर निमसेट नहीं भी निकला तो हम कोई और एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ निमसेट, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ गई, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि क्या अप्स एंड डाउन्स आए हैं। और निमसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैं आपको बोलूँगी कि एक बार आप इसका क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके देख लीजिए प्रिपरेशन से पहले ही। ये नहीं कि हम पढ़ने की बात करेंगे। आज देखिए कि आज आपका क्या है, 1000 में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 1 भी नहीं आ रहे, ये आपको ज़रूर देखना है, ओके। तो आप इसको जाकर गूगल से सर्च करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा, और आप एक बार पेपर देकर देख लीजिए, ठीक है। स्टेप सेकंड की अगर बात करते हैं, बिल्ड योर बेसिक्स।
आपको बेसिक्स अपने बिल्कुल क्लियर रखने हैं। स्टेप सेकेंड क्या होना चाहिए हमारा, बिल्ड योर बेसिक्स। आपके सारे जो बेसिक्स हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए। बेस्ट बुक, इसकी बात भी मैं आगे चलकर करूँगी। टाइम टेबल, आपको अपना एक खुद का टाइम टेबल बनाना है, कोई आपका दूसरा टाइम टेबल नहीं बना सकता। स्टडी पैटर्न आपको क्या रखना है। और स्टेप थर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है रिवीजन एंड इवोल्यूट। आपको रिवीजन करना है। जैसे आप वीक में एक प्रोटोकॉल बना लो कि हमें सैटरडे संडे क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे वाली जो चीज़ें हैं उनको भूलते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना हमको। ये मिस्टेक अवॉइड करना है और रिवीजन करते जाना है। स्टॉप ओवर थिंकिंग। जब भी हम कोई एग्जाम पैटर्न स्टार्ट करते हैं करना, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, कभी मतलब एक बार ये थॉट ज़रूर आता है कि अब हमसे नहीं हो रहा या नहीं होगा, तो इसके लिए आपको अपने आप को ओवर थिंकिंग नहीं करनी कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि करने से ही तो सारा काम होता है। स्टेप 5 से बी कॉन्फिडेंट। जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक बार ये थॉट ज़रूर आएगा कि अब नहीं होगा, लेकिन वो होगा। ठीक है, इसके लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आप बुक्स की बात करते हैं, बुक्स की बात करें अगर मैथमेटिक्स की, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, हम दोनों टाइप्स की बुक की बात करेंगे। सब्जेक्टिव बुक्स में आपको NCERT 11th 12th, अगर आपका जो स्टैंडर्ड वो थोड़ा सा अप है तो आप 11 से ले सकते हैं, और अगर आपका मैथ थोड़ा सा वीक है तो आप 9 से ले सकते हैं। 9th 10th 11th 12th की NCERT आप कर लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, जब जितनी दूर की हमें छलांग लगानी होती है तो पीछे से भी उतना ही दूर से दौड़ के आने पड़ता है। ठीक है ना, जितनी लंबी आपको छलांग लगानी है। तो इसके लिए आप 9 से कर सकते हैं। आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन में है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप 9 10th की NCERT कर लीजिएगा। अगर आपका थोड़ा सा लेवल डाउन है, अगर लेवल अच्छा है तो 11 से करिए। RD शर्मा देन RS अग्रवाल, इन दोनों बुक में से भी किसी एक बुक कर लीजिए आप सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है ना, और आप अगर सोच रहे हैं कि इन दोनों को कर लें तो और अच्छी बात है, और नहीं तो अगर आप एक बुक को करना चाहते हो तो एक बुक को ही आप 2 बार कर लीजिए। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव बुक की बात करते हैं तो हमारा सेल्फ स्कोरल बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारे बच्चे इसे प्रेफर करते हैं। देन एररलेस इसी बुक को बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑब्जेक्टिव के लिए RD शर्मा भी बुक है, अरिहंत कंप्लीट पैकेज, ये भी बहुत अच्छी बुक है, और इसके लिए हर टॉपिक के लिए अलग बुक प्रोवाइड करा दी है उन्होंने। कैंगैंग भी बहुत अच्छी है, एंड अरिहंत IIT अच्छी है। ML खन्ना भी ठीक ठाक है, आप जो भी प्रेफर करना चाहें वो कर सकते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगी कि ये सारी बुक्स अगर आप सोच रहे हैं कि हम कर लें, जो मैंने 4-5 के नाम बताए, इससे अच्छा है कि आप एक ही बुक को 5 बार कर लीजिए। तो जब सेकेंड कोई बुक आएगी तो आप उसका एक टॉपिक, उसका कोई भी क्वेश्चन 80-90% कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए, तो हम RS अग्रवाल लगा सकते हैं, अरिहंत BS सिजवाली। इसके अलावा RS अग्रवाल और अरिहंत बहुत अच्छी बुक है, इन दोनों में से आप कोई एक प्रेफर कर सकते हैं। अब जैसे कि हम बात करें कंप्यूटर की, तो वो आप बुक से मत पढ़िए। मेरे सजेशन में आपको कोई बुक रखना है तो आप रख लीजिए रिवीजन के लिए, क्योंकि अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं कंप्यूटर तो आप एक दिन पढ़ेंगे, दूसरे दिन भूल जाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप यूट्यूब में ऑलरेडी इतने सारे वीडियो लेक्चर होते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर लेक्चर से पढ़ लीजिए। ठीक है, थैंक यू। आपको आई होप समझ में आ गई होगी सारी बातें।